नमस्कार प्यारे साथियों, 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 हम बता दिए थे। आज प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 2 क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका वर्गों का योग जो है 365 दिया हुआ है। चलिए हम सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, हमने प्रश्न को लिख लिया है। तो देख लीजिए, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग कि क्रमगत मतलब लगातार, एक लिख दिए हम, 2 3 4 5, इस तरह से हम 100 तक मान के चलिए लिख दिए हैं। तो पहला संख्या क्या हो गया, एक्स, सॉरी 1 हो गया। दूसरा संख्या क्या हो गया, 2, यानी कि 1 में हम 1 जोड़े हैं तब ना 2 आया है। फिर जो है 2 में 1 जोड़े हैं तब ना 3 आया है। फिर 3 में 1 जोड़े तब 4 आया है मेरे दोस्त। तो ये तो लगातार संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो लेकिन ये इसमें नहीं बोला गया है कि लगातार हम लेंगे तो लेंगे कहाँ से, स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ तक लगातार है 3 4 5, और यहाँ से भी यहाँ लगातार 1 2, और यहाँ से भी यहाँ लगातार 1 2 3 4 5। तो ये तो इसमें नहीं बोला गया है कि लगातार हमको 2 से स्टार्ट करना है, 3 से या 4 से। तो हम एक ओवरऑल मान लेंगे कि लगातार पहला संख्या हम x मान लेंगे, क्योंकि पहला संख्या 1 मानने के लिए नहीं बोला है। तो हम ओवरऑल मान लेंगे पहला संख्या x। तब फिर जिस तरह से पहला संख्या में 1 ऐड करते थे तो दूसरा संख्या आता था, उसी तरह से इसमें दूसरा संख्या मान लेंगे x + 1, क्योंकि पहला संख्या में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या आ रहा है। इसी को तो हम लगातार बोलते हैं मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि पहला लगातार संख्या बराबर x, तो दूसरा लगातार संख्या बराबर क्या हो जाएगा। ये तो बच्चा वाला खेल है मेरे दोस्त, बच्चा वाला सवाल है। अगर पहला x है तो दूसरा लगातार ज्ञात करने के लिए, जिस तरह से लगातार दूसरा ज्ञात करने के लिए 1 में 1 जोड़ते थे, पहला में 1 जोड़ते थे, दूसरा आता था। फिर लगातार ज्ञात करने के लिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो फिर अगला आएगा लगातार वाला। उसी तरह से अगर पहला x है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। बस यही था मेरे प्यारे साथी, बस अब यही समझने के लिए था इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है। अब हम लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे यहाँ पर। और देख लीजिए बोला गया है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग कर लेना है मेरे प्यारे साथी। दोनों का वर्ग कितना है, तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 इसका वर्ग, दोनों का योग मतलब जोड़, कितना दिया हुआ है 365। बस देख लीजिए कितना आसान था, हम इसको लिख लिए हैं। तो चलिए अब जो है इसको हल करना है। x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे साथी। अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, a + b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a स्क्वायर, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर b है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, हो जाएगा 1। फिर 2ab, 2 एक स्थान पर है x, b का स्थान पर 1 को गुना भी कीजिएगा तो फिर उतना ही आएगा। बराबर में कितना है 365। ये अलग है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए अब हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एगो x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। फिर हो जाएगा +1, 365 उस साइड है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा 365 माइनस में बराबर 0। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x, माइनस हो जाएगा 365 में से 1 घट जाएगा तो बच जाएगा 364 बराबर 0। अब देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, इसमें कॉमन हो रहा है, तो कॉमन जो भी हो रहा है पहले इसको कॉमन ले लीजिए ताकि गुणनखंड निकालने में आसानी हो सके। तो 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर,
फिर प्लस, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, बच जाएगा x, माइनस, फिर 2 18 बार में हो जाएगा 36, 2 दूना 4, 182 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अब बराबर हो जाएगा 0। ये देख लीजिए 2 जो है इस साइड गुना में, इस साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो मेरे दोस्त आप लोग तो पता ही है, अगर 0 में किसी भी चीज़ से भगा दिया जाता है तो क्या होता है, क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 से भाग कीजिएगा 0 हो जाएगा। तो अब तो मेरे दोस्त देख लीजिए समीकरण निकल चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, गुणनखंड। आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर पिछले वाली वीडियो देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर नहीं कुछ तो एक मान लिया जाता है मेरे दोस्त, वैसे भी एक छुपा हुआ रहता है, एक यहाँ पर गुना कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी रहता है उसे सी के साथ में गुना किया जाता है। ये होता है ए बी और ई वाला होता है सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है और सी जो है 182 है, इसको एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इससे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 182। अब 182 जो आया है मेरे प्यारे साथी, अब इसका जो है गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड कीजिए इसका। तो 2 से लगा दीजिए कितना हो जाएगा, 9 बार में 18, 1 हो जाएगा। फिर इसमें 7 से लगा दीजिए, हो जाएगा 13। अब जो मेरे प्यारे साथी 2 गुना 7 गुना 13 आया है, ये तीनों को मिला करके जो है, तीनों को मिला करके 2 ऐसे संख्या बनाइए जिसे जोड़ करने पर, जोड़ के चाहे घटा करके, चाहे आप जोड़ कर भी कर सकते हैं और घटा करके भी आप वो 2 संख्या बना सकते हैं। जोड़ या घटा करके जो है हमको 1 आना चाहिए प्लस 1, और उसी संख्या को दोनों संख्या गुना करने पर हमको जो है 182 भी आना चाहिए। तो आप कहिएगा गुरुजी इतना आसान, 2 को 7 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 14, और गुना फिर 13 कीजिएगा, बस 2 संख्या बन गया। 14 और 13 को गुना कीजिएगा, देख लीजिए 182 आ रहा है मेरे प्यारे साथी, 182। आप कहिएगा गुरुजी 13 14 को गुना करने पर 182 आ रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ के देखते हैं 1 आ रहा है, तो जोड़ के देखेंगे तो 1 नहीं आ रहा है, तो हो जा रहा है 14 दूना 28, 27 हो जा रहा है, तो जोड़ के नहीं आ रहा है। तो आप बोलिएगा गुरुजी एक बार घटा दीजिए, 14 माइनस 13 दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 हो जाएगा, हमको चाहिए कितना था प्लस 1। तो ये वो 2 संख्या कौन है, 14 और 13, दोनों गुना करने पर 182 आ रहा है, जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन घटाने पर 1 आ जा रहा है। तो ये दोनों संख्या को हम यहाँ पर रखेंगे मेरे प्यारे साथी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14, एक्स है तो यहाँ यहाँ एक्स था तो यहाँ भी एक्स लगेगा, और फिर माइनस 13, 13 एक्स, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अब इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करना है, गुणनखंड जिस तरह से निकाला जाता है, 2 पार्ट में जो है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब देख लीजिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है, तो हम लेंगे एक्स कॉमन, एक तो एक्स निकल गया, बच गया एक एक्स प्लस, फिर 14 एक्स में से एक्स निकल गया, बच गया 14। और यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत होता है, तो हम दिक्कत होने नहीं देंगे। आप लोग यहाँ सिंपली क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस रखेंगे, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को यहाँ उठा करके रख देंगे। अब देख लीजिए एक्स तो इसमें है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो क्या होगा, एक्स कॉमन नहीं होगा, लेकिन इसमें 13 है, इसमें भी 13 छुपा हुआ है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। और ये जो माइनस होता है मेरे प्यारे साथी, ये दोनों के चिन्ह से गुना होता है बारी बारी से, तो माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा प्लस, प्लस को हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा जाता है, पीछे में प्लस नहीं लिखा जाता है। तो 13 एक्स में से 13 निकल गया, बच गया एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ हम प्लस लिखेंगे, फिर 13 से इसमें भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 13 कम 13, बच गया 5, 5 पर 2 52, 13 चौके हो जाएगा 52। तो देख लीजिए बराबर में हो जाएगा 0। अब देख लीजिए बाहर वाला को बाहर वाला के साथ लिखिए और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, तो हो जाएगा एक्स माइनस 13। ये दोनों में से किसी एक को ले लीजिए क्योंकि दोनों में सेम ही है, एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14, तो हो जाएगा एक्स प्लस 14। अगर दोनों में सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका गुणनखंड गलती है मेरे प्यारे साथी। अब देख लीजिए एक्स माइनस दोनों को अलग अलग कीजिए, दोनों को जो है 0 के बराबर कीजिए, एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स बराबर 13, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस वाला जो होता है मेरे प्यारे साथी, माइनस वाला जो मूल होता है उसको उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है,
उसको नहीं लिया जाता है। तो हमने क्या माना था, पहला संख्या हमने माना था मेरे प्यारे साथी x, और दूसरा संख्या हमने क्या माना था ऊपर में, x+1। तो यहाँ पर हम x माने हैं, x का मान कितना आया है 13, तो हो जाएगा 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा x+1 तो है ही है, x का मान है 13 प्लस 1 जोड़ दीजिए हो जाएगा 14। बस यही था आप लोगों का आंसर मेरे प्यारे साथी। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया होगा और मददगार लगे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथी, ताकि अगर हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं मैथ का फुल में फुल, तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।